नमस्कार, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, दरअसल फेसबुक, गूगल और व्हाट्सएप ने भारतीय जनता के सामने इतनी आसान तरीके से सुविधाएं देनी शुरू कर दी थी कि अब हम उन सुविधाओं के आदी हो चुके हैं और इन तकनीक के जब हम आदी हो चुके हैं तो ये अपनी मनमानी पर उतर आए हैं और भारतीय के निजी डेटा को लीक कर मुनाफा कमाने की ताक में है। इसी कड़ी में भारतीय जनता भी जागरूक हुई और व्हाट्सएप पर केस कर डाला और वो फंस गए। डेटा सुरक्षा को लेकर इन दिनों चिंता बढ़ गई है। फेसबुक के यूजर्स के डेटा लीक होने का मामला सामने आने के बाद सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़े लोग चिंतित हुए हैं। फेसबुक के प्रमुख मार्क जुकरबर्ग ने स्वीकार किया था कि वो फेसबुक वैसे लोगों का डेटा भी इस्तेमाल करती है जो उसके यूजर्स नहीं हैं, लेकिन इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, हाल ही में व्हाट्सएप तब विवादों के घेरे में आ गया जब उसके द्वारा नई प्राइवेसी पॉलिसी के नाम पर लोगों का डेटा चुराने के आरोप लगने लगे। इसके तहत यूजर्स का फोन नंबर, बैंकिंग ट्रांजैक्शन डेटा, दूसरों से सभी तरह के इंटरनेट कनेक्शंस, डिटेल्स, मोबाइल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन, व्हाट्सएप सर्विस और डेटा की प्रोसेसिंग तक भी जानकारी व्हाट्सएप अपने पास रखने वाला था। ऐसे में डेटा चोरी की शंकाओं के बीच लोगों ने नए एप्लीकेशन को डाउनलोड करना शुरू कर दिया, जिसका सबसे अधिक लाभ सिग्नल और टेलीग्राम को हुआ। सिग्नल ऐप भारत में सबसे अधिक तेजी से डाउनलोड हो रहा है। मजेदार बात तो यह है कि व्हाट्सएप और सिग्नल दोनों के निर्माता एक ही व्यक्ति हैं। व्हाट्सएप को साल 2009 में बनाया गया था। आपको बता दूं, ब्रेन एक्टन और जॉन कॉम ने मिलकर व्हाट्सएप को बनाया था। दोनों शख्स याहू कंपनी में नौकरी करते थे, लेकिन इन दोनों ने 2009 में याहू की नौकरी छोड़कर साल 2009 में व्हाट्सएप बनाया। जिस तरह से आप देख रहे हैं व्हाट्सएप को लेकर रोजाना वो तमाम बातें सामने आ रही हैं, तो इसके मद्देनजर रखते हुए दोस्तों एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बेहद सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। पूरी खबर आपको बताऊंगा, उससे पहले आप सीधे कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर आपके जहन में क्या विचार आते हैं। ये आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दें और साथ ही आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो बिना समय को गवाए शुरू कर रहे हैं। आपको बता दूं किस तरह से केंद्रीय सरकार ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर चिंता जाहिर की है। सरकार की तरफ से व्हाट्सएप प्रबंधक को चिट्ठी लिखकर नई पॉलिसी वापस लेने को कहा है। केंद्रीय ने व्हाट्सएप से नई पॉलिसी के मद्देनजर रखते हुए 10 सवाल भी पूछे हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने व्हाट्सएप के सीईओ को पत्र लिखकर कहा है कि भारतीय यूजर्स के लिए नई टर्म्स ऑफ सर्विस और प्राइवेसी पॉलिसी को वापस लिया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप के ग्लोबल सीईओ विल कैथर्ड को पत्र लिखकर उपभोक्ताओं की सुरक्षा के प्रति चिंता जाहिर की है। मंत्रालय ने यूजर्स की सूचना सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि चैट का डेटा बिजनेस अकाउंट से शेयर करने से फेसबुक की अन्य कंपनियों को यूजर्स के बारे में सारी सूचनाएं मिल जाएंगी। इससे उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। मंत्रालय के मुताबिक व्हाट्सएप या तो मानिए या फिर छोड़िए। किस तरह से आप देख रहे हैं व्हाट्सएप इन दिनों चर्चा में है, तो इसके मद्देनजर रखते हुए मंत्रालय ने यह बात कही। आपको बता दूं, नीति के तहत नई पॉलिसी को मानने के लिए मजबूर कर रहा है व्हाट्सएप। उपभोक्ताओं को इनकार करने की गुंजाइश नहीं दी गई है। सरकार ने व्हाट्सएप को सुप्रीम कोर्ट के 2017 के फैसले में आई प्राइवेसी नियमों के बारे में भी ध्यान दिलाया है। मंत्रालय ने पूछा है कि ऐसे समय जब भारतीय संसद ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर चर्चा चल रही है, तो व्हाट्सएप यह पॉलिसी क्यों लाया है। सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है व्हाट्सएप के सामने। आपको बता दूं, यह बिल संयुक्त संसदीय समिति के पास विचाराधीन है। इससे डेटा के लिए उपयोग लिमिटेशन का प्रावधान है, यानी कंपनी जिस काम के लिए यूजर्स का डेटा ले रही है केवल उसी के लिए इस्तेमाल कर सकती है। इसके लिए यूजर्स की सहमति भी आवश्यक है। जी हां दोस्तों, किस तरह से आप देख रहे हैं मंत्रालय ने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं व्हाट्सएप के सामने, तो इसके मद्देनजर रखते हुए बात कही जा रही है। आपको बता दूं एक बात और, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि किस तरह से केंद्र सरकार व्हाट्सएप द्वारा हाल ही में किए गए उपभोक्ताओं की निजता नीति में बदलाव की समीक्षा कर रही है। सूत्रों के अनुसार सरकार ने बदलाव का आकलन करने का फैसला उपभोक्ताओं की चिंताओं को देखते हुए लिया है। व्हाट्सएप द्वारा अपने उपभोक्ताओं का डेटा फेसबुक के अन्य उत्पादक और सेवाओं से जोड़ने के विवादग्रस्त ऐलान को लेकर दुनिया भर में
निजता भंग होने पर बहस छिड़ी हुई है। किस तरह से आप देख रहे हैं रोजाना व्हाट्सएप को लेकर तमाम बातें सामने आ रही है। सूत्रों का कहना है कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के हालिया कदम के असर पर विचार विमर्श चल रहा है। सूत्रों का कहना है कि इस मुद्दे पर विस्तार से समीक्षा किए जाने की जरूरत है। कारोबार जगत के कई दिग्गजों समेत बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने व्हाट्सएप के हालिया कदम को लेकर चिंता जाहिर की है। देश में व्हाट्सएप के उपभोक्ताओं की संख्या 40 करोड़ से अधिक है। भारत वैश्विक स्तर पर व्हाट्सएप के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप सबसे बड़े बाजारों में एक है। किस तरह से आप देख रहे हैं कि व्हाट्सएप की जो उपभोक्ता है वो कितनी ज्यादा है। आपको बता दूं, सूत्रों के मुताबिक व्हाट्सएप की नीति में बदलाव का मौजूदा कानून रूपरेखा के परिपक्ष में आकलन किया जाएगा। हालांकि आईटी मंत्रालय ने अभी तक व्हाट्सएप से किसी तरह का राष्ट्रीयकरण नहीं मांगा है, लेकिन इस बारे में जल्द फैसला लिया जा सकता है। देश में डेटा सुरक्षा को लेकर फिलहाल कोई कानून नहीं है। इसके चलते सरकार को ज्यादा चिंता हो रही है। फेसबुक पर कैम्ब्रिज एनालिटिका डेटा चोरी का मामला पहले से ही चल रहा है और इसकी जांच की जा रही है। व्हाट्सएप ने पिछले हफ्ते उपभोक्ताओं को इन ऐप अधिसूचना के जरिए इन बदलावों की सूचना दी थी। कंपनी ने कहा कि उसके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जारी रखने के लिए उपभोक्ताओं के लिए शर्तों और नीति पर 8 फरवरी तक सहमति देनी होगी। किस तरह से आप देख रहे हैं दोस्तों, ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। इसके बाद व्हाट्सएप द्वारा फेसबुक के साथ प्रयोगकर्ताओं की सूचना को साझा करने को लेकर इंटरनेट पर बड़ी संख्या में मीम्स चल रहे हैं। आपको बता दूं, एलन मस्क और आनंदा महिंद्रा, विजय शेखर शर्मा, समीर निगम जैसी बड़ी हस्तियों के साथ ही बड़ी संख्या में लोग व्हाट्सएप डिलीट कर टेलीग्राम और सिग्नल जैसे प्लेटफॉर्म पर चले जा रहे हैं। इस बीच निजता नीति में बदलाव को लेकर लोगों के निशाने पर आए व्हाट्सएप ने बृहस्पतिवार को कहा है कि वह इस मुद्दे पर सरकार के किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। साथ ही कहा है कि वह इस बात से भी अवगत है कि उसे उपभोक्ताओं के विश्वास के साथ ही सिग्नल जैसे प्रतिद्वंदी कंपनियों से भी मुकाबला करना है। व्हाट्सएप प्रमुख विल कैथर्ट ने कहा है कि फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी भारत के सभी उपभोक्ताओं की निजता और सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। किस तरह से आप देख रहे हैं, तमाम बातें सामने आ रही है। आपको बता दूं, और उन्हें यह बताना चाहती हैं कि उनके संदेश पहले ही तरह ही एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है। किस तरह से आप देख रहे हैं, ये व्हाट्सएप की तरफ से जानकारी दी जा रही है। साथ ही नीति बदलाव के बाद व्हाट्सएप छोड़कर टेलीग्राम और सिग्नल जैसे प्लेटफॉर्म पर स्विच करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं, किस तरह से कहा जा रहा है कि हमें पता है कि हमें उपभोक्ताओं के विश्वास को बनाए रखना है। व्हाट्सएप की तरफ से ये तमाम जानकारियां दी जा रही हैं। किस तरह से आपने देखा कि जो मंत्रालय है उसने वो सवाल दाग दिए हैं व्हाट्सएप के सामने। इसके मद्देनजर रखते हुए ये तमाम बातें सामने आई हैं। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबर। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए ताकि सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए नमो भारत न्यूज में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।